Hello students, how are you? Today we will start our chapter number 3. The name of the chapter is Managing Files and Folders. बेटा इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम मेन इस चैप्टर में पढ़ेंगे विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है? विंडो एक्सप्लोरर ऐसी एप्लीकेशन है जो हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है हमारी फाइल्स के बारे में, फ़ोल्डर्स के बारे में, डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर जो ड्राइव्स हैं उसके बारे में, यानी पूरा का पूरा कंप्यूटर में हमारी कितनी ड्राइव्स हैं, कितने फ़ोल्डर्स हैं, कितनी फाइल्स हैं, उन सब की डिटेल इन्फॉर्मेशन जहां हम शो कर सकते हैं वो है विंडोज़ एक्सप्लोरर। In your figure 3.1 you can see the pics of विंडोज़ एक्सप्लोरर। बेटा इसमें देखो आपको दिखाई दे रहा है, जब आप विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन करते हो तो आपको एक पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है किस चीज़ की, फाइल्स की, फ़ोल्डर्स की, फ़ोल्डर्स के अंदर जो सब फ़ोल्डर्स बने हुए हैं उनकी, डिफरेंट जो है हमारी ड्राइव्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है विंडोज़ एक्सप्लोरर में। अब ये विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन कैसे करते हैं, इसके अंदर हम वर्क कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज़, और उसके अंदर हमें मिलेगा विंडोज़ एक्सप्लोरर। अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करके दिखा रही हूँ कि हाउ वी विल ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट विंडोज़ एक्सप्लोरर। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज़ और उसके अंदर विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो बेटा दिस इज़ द स्क्रीन ऑफ विंडोज़ एक्सप्लोरर। जो ये स्क्रीन हमारी विंडोज़ एक्सप्लोरर की है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये है हमारा लेफ़्ट पेन और ये है हमारा राइट पेन, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड। लेफ़्ट पेन में से हम जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे उसका डिटेल हमारा राइट पेन में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी क्लिक ऑन डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप का सारा हमारा डिटेल राइट पेन में हमें शो हो रहा है। इफ़ वी क्लिक ऑन कंप्यूटर, ये उसका डिटेल आ गया। बेटा ये देखो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया कंप्यूटर, कि कंप्यूटर आइकन में जो जो ऑप्शंस हैं वो हमें कहाँ शो हो रही हैं, राइट पेन में। यहाँ हमें ये ड्राइव्स दिखा रहा है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, यानी हमारे कंप्यूटर की जो स्टोरेज है सारी की सारी इन ड्राइव में डिवाइडेड है। उसके बाद हमने यहाँ से सिलेक्ट किया लाइब्रेरीज़, तो लाइब्रेरीज़ में कौन कौन सी ऑप्शन है वो हमें राइट पेन में शो कर रहा है। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर में हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो ये, एक तो लेफ़्ट पेन हो गया, उसका जो हम क्लिक करते हैं डिटेल वो हमारा राइट पेन में शो हो गया। यहाँ हमारा सर्च बॉक्स है, हमें कोई पर्टिकुलर कुछ सर्च करना है तो हम इस सर्च बॉक्स में उसको क्लिक करेंगे। तो ये हमारी जो सारी स्क्रीन है, इस पूरी स्क्रीन को हम बोलते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो बेटा ये विंडो एक्सप्लोरर के हम कंपोनेंट देखते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा फिगर 3.1 में आपकी बुक में शो कर रखा है, सबसे ऊपर ये है एड्रेस बार जिसमें एड्रेस शो हो रहा है। कॉर्नर पे है सर्च बॉक्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर हमें सर्च करना है तो ये सर्च बॉक्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो ये 2 पेन मैंने आपको बताए, लेफ़्ट पेन एंड राइट पेन, इनको क्या कहते हैं हम? जो ये लेफ़्ट पेन है ये सारा एरिया, इसको हम बोलते हैं नेविगेशन पेन, यानी जिसमें मेन हेडिंग्स होते हैं। और राइट पेन जिसमें हमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम कहते हैं डिटेल पेन। ओके, नेविगेशन पेन, डिटेल पेन या लेफ़्ट पेन एंड राइट पेन। लेफ़्ट में से हम जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे अब हमने सी को क्लिक कर रखा है, सी ड्राइव, तो सी ड्राइव के अंदर क्या क्या है वो हमारा सारा का सारा डिटेल पेन में हमें शो हो रहा है। ये हमारे सारे फोल्डर्स हैं, ये हमारी फाइल्स हैं। फोल्डर बेटा आपको पता है येलो कलर का आइकन होता है, जिनके आगे, जिस भी आइकन के आगे वो हमारे होते हैं फोल्डर। ये सारे फोल्डर्स हैं और ये हमारी जो नीचे हैं ये सिंपल फाइल्स हैं, वर्ड की, एक्सेल की, ये फाइल्स होती हैं। और ये येलो आइकन जो हैं ये फ़ोल्डर होते हैं। अब हम फ़ोल्डर क्रिएट करना सीखेंगे कि हमें कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना है अगर ब्लैंक, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। बेटा इसको हम क्लोज़ करते हैं और वापस हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गए। इस स्क्रीन पे आपको सारा ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसमें ऑप्शन होगी न्यू, और न्यू के अंदर पहली ऑप्शन मिलेगी हमें फ़ोल्डर। राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, चूज़ न्यू ऑप्शन एंड फोल्डर ऑप्शन। ये एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया और इसको नाम हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। जैसे हमने इसको नाम दे दिया 5th
क्लास। तो ये हमारा एक फ़ोल्डर बन गया 5th क्लास का। ओके, तो ये हमारा होता है फ़ोल्डर, जिस फोल्डर में हम अपनी फाइल स्टोर करेंगे। इट जस्ट लाइक अ बैग। जैसे आपका एक बैग होता है, आप बैग किस लिए यूज़ करते हो? स्कूल बैग। उसके अंदर आप अपनी बुक्स, नोटबुक सब कुछ अरेंज करके स्टोर करते हो। ऐसे ही जो फोल्डर होता है वो हमारा सारी की सारी फाइल्स को स्टोर करता है। छोटी छोटी फाइल्स हैं, हमारे सब फोल्डर्स हैं। हम एक पर्टिकुलर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं कि अब हमें 5th क्लास की जितनी भी फाइल्स बनेंगी वो हम सारी किस में स्टोर करेंगे? 5th क्लास के फोल्डर में। तो फोल्डर में स्टोर करने का क्या फ़ायदा होता है? हमारी सारी की सारी चीज़ें जो हैं अरेंज होती हैं। जैसे अगर हमें अपनी बुक, नोटबुक चाहिए, हमें पता है कि वो हमारे बैग में है, हम वहाँ से ईज़िली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमें कोई फ़ाइल या सब फोल्डर सर्च करना होगा तो हमें पता है कि वो हमारे फ़ोल्डर में है, तो हम उस फोल्डर को ओपन करेंगे और हमारी फ़ाइल और वो फोल्डर हमारा हमें मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट कि हाउ वी कैन मूव आवर फोल्डर एंड फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि अगर हमें उस फोल्डर को किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करना हो, ये मूव हम दो तरह से कर सकते हैं। जैसा हमारी बुक में पेज नंबर 29 पे बता रखा है। फर्स्ट है मूविंग और कॉपिंग फाइल फोल्डर फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर, यानी हमें एक ड्राइव में कोई फाइल या फोल्डर क्रिएट किया है, उसको दूसरी ड्राइव में लेकर जाना है। फॉर एग्जाम्पल आई शो यू। सबसे पहले हम कंप्यूटर आइकन पे क्लिक करेंगे। कंप्यूटर आइकन पे क्लिक करने के बाद हमारी ये ड्राइव ओपन हो जाएंगी, जो विंडो एक्सप्लोरर में भी ओपन होती हैं। सी ड्राइव के अंदर, ये सी ड्राइव है हमारी, ये डी ड्राइव है, ई और एफ। सपोज सी ड्राइव के अंदर हमारी यहाँ पे कोई फाइल है, हमें इस फाइल को मूव करके, कट करके यहाँ से कहाँ लेकर जाना है? डी ड्राइव में। तो कैसे करेंगे? सो स्टूडेंट्स, ये हमारी फ़ाइल है क्लास 5 फोल्डर है ये क्लास 5। हम ये सी ड्राइव में बना हुआ है हमारा। हमें इसको मूव करके कहाँ लेके जाना है? डी ड्राइव में। कैसे करेंगे? हम इस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कट। ओके, एक तो ये ऑप्शन है कट का, यहाँ पे राइट क्लिक करके। सेकंड, जो आपकी बुक में बताया हुआ है, आप ऑर्गेनाइज बटन पे क्लिक करो और वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा कट। तो दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। फोल्डर को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो या ऑर्गेनाइज में जाओ और कट कर दो। हमारा यहाँ से फोल्डर कट हो गया। अब हम जाएंगे डी ड्राइव में और डी ड्राइव में जाके हम इसको राइट क्लिक करके ऑप्शन चूज़ करेंगे पेस्ट। पेस्ट हो गया ऑप्शन यहाँ पे। ये पेस्ट का ऑप्शन आपको ऑर्गेनाइज में भी मिलेगा, दिस वन। तो आपको राइट क्लिक करके भी मिलता है कट एंड पेस्ट का ऑप्शन और ऑर्गेनाइज बटन में भी मिलता है आपको। अब आप देखो बेटा, यहाँ से लेफ्ट पेन में यहाँ से सी ड्राइव चेक करो। यहाँ पे हमारा 5th क्लास का फोल्डर नहीं है, हमने इसको मूव कर दिया। वो मूव करके कहाँ पे गया? हमारा डी ड्राइव में। देखो, ठीक है, ये है हमारी सी ड्राइव और ये है हमारी डी ड्राइव। तो हमारा ये क्लास 5 का फोल्डर सी से मूव होके कहाँ पे आ गया? डी ड्राइव में। इसी तरह से हम अगर अपने किसी फोल्डर को किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस में डालना चाहते हैं, जैसे ये क्लास 5 का फोल्डर है और हमने इसको पेन ड्राइव में डालना है, तो क्या करेंगे? हम पहले हम पेन ड्राइव अटैच करेंगे अपने सीपीयू में। पेन ड्राइव अटैच होने के बाद वो आपको यहाँ पे शो करेगा, जैसे एफ ड्राइव या कोई और ड्राइव नीचे शो करेगा आपको। अब क्या करोगे? यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से कट कर दोगे। वहीं राइट क्लिक करके कट करो, चाहे ऑर्गेनाइज में जाके कट करो। उसके बाद अपनी पेन ड्राइव ओपन करो और वहाँ पे आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। ये देखो, ये क्लास 5 का ऑप्शन अब हमारा ई ड्राइव से भी मूव हो गया और कहाँ पे पेस्ट हो गया? हमारा पेन ड्राइव के अंदर। तो जहाँ पे हमने अपने किसी भी फाइल या फोल्डर को पेस्ट करना है, हम उस लोकेशन पे जाएंगे और राइट क्लिक या ऑर्गेनाइज पे क्लिक करेंगे और पेस्ट ऑप्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे? अपने फाइल या फोल्डर को पेस्ट कर देंगे। स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। हमने कोई फाइल या फोल्डर क्रिएट किया है, वेरी इजी, हमें पता है हमें उसको डिलीट करना है, तो हम कैसे करते हैं? जैसे सपोज़ ये हमारा 5th क्लास का फोल्डर है, डेस्कटॉप पे बना हुआ है, हमें इसको डिलीट करना है। तो क्या करते हैं? हम इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके
ऑप्शन आता है इसमें डिलीट का, या कीबोर्ड में भी डिलीट की होती है, आप उसको प्रेस करो, डिलीट करो। इसको डिलीट किया, मैसेज आएगा और यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू रिसाइकिल बिन, कि डिलीट होने के बाद ये कहाँ चला जाता है, रिसाइकिल बिन में। तो हम येस कर देंगे कि हमारा ये फ़ोल्डर डिलीट हो गया। देखो अब आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये हमारा फ़ोल्डर कहाँ चला गया, डिलीट होके रिसाइकिल बिन के अंदर। हमें रिसाइकिल बिन से इसको वापस लेकर आना है तो हम लेकर आ सकते हैं, उसको हम कहते हैं रीस्टोर करना। जो हमारा पेज नंबर 30 पे दे रखा है टॉपिक, रीस्टोर अ फाइल और फोल्डर। कोई भी फाइल या फोल्डर आप कहीं से भी डिलीट करते हो, चाहे वो डेस्कटॉप से डिलीट किया है, चाहे आपने वो सी ड्राइव से किया है, डिलीट होने के बाद वो कहाँ हो जाता है, आके स्टोर रिसाइकिल बिन में। ओपन करें हम रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन में हमें दिखा रहा है ये वाला हमारा, देखो 5th क्लास का फोल्डर जो हमने डिलीट किया था, उसको हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और सबसे पहली ऑप्शन आएगी रीस्टोर। रीस्टोर मतलब ये दोबारा से वहीं चला जाए जहाँ से हमने इसको डिलीट किया। देखो हमने इसको डेस्कटॉप से डिलीट किया तो ये वापस रीस्टोर होके कहाँ पे आ गया, डेस्कटॉप से। अगर हमने इसको सी ड्राइव या डी ड्राइव से डिलीट किया होगा और हम इसको रीस्टोर करेंगे तो ये वापस उसी लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएगा जहाँ से हमने इसको डिलीट किया। बेटा नेक्स्ट वी विल सी कि हमें कोई चीज़ अगर फोल्डर में स्टोर करनी है तो हम कैसे करेंगे। हमने एक फ़ोल्डर तो बना लिया था यहाँ पे 5th क्लास का, पर जब हमने इसको ओपन किया तो ये ब्लैंक है, दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी, बिकॉज हमने इस फोल्डर के अंदर अभी कुछ भी सेव नहीं किया। तो हम कैसे सेव करेंगे, जैसे मान लो एक फ़ाइल हमारी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये एक पेंट की फ़ाइल है, हमें इसको इस फोल्डर के अंदर सेव करना है। एक तो ये ऑप्शन है कि जब हम फाइल बनाएं उसको सेव करते वक्त लोकेशन में ही हम उसको फोल्डर का नाम दे दें, बट ये हमारी फ़ाइल ऑलरेडी बन चुकी है तो हम इसको यहाँ से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये हमारी वो फाइल पेंट की अब कहाँ चली गई, उस फोल्डर के अंदर। हम डबल क्लिक करके फ़ोल्डर को ओपन करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि जो फाइल हमारी ये थी डेस्कटॉप पे, वो कहाँ पे आ गई, हमारी उस 5th क्लास के फ़ोल्डर के अंदर। ओके, अगर हमने स्टार्टिंग से ही सेव करनी है फ़ोल्डर के अंदर तो कैसे करेंगे, जैसे सपोज़ हमने एक पेंट के अंदर कुछ भी ड्रॉ किया और उसको हमने सेव करना है। सेव करने के लिए हम सेव एज़ करते हैं। सेव एज़ किया तो स्टार्टिंग में ऊपर से ये पूछेगा लोकेशन, हमें लोकेशन देनी है, देखो 5th क्लास। पहले हम यहाँ नाम दे देते हैं, हमने इसको नाम दे दिया 1 और ऊपर लोकेशन हमने क्या सेट कर दी, 5th क्लास, और अब कर दिया इसको हमने सेव। ओके, अब हम अपना 5th क्लास का फोल्डर ओपन करेंगे। हमें यहाँ पे एक पहले से हमने फाइल शिफ्ट किया वो दिखाई देगी, और सेकंड जो हमने अभी पेंट की फाइल बनाई है वो हमने डायरेक्ट कहाँ सेव कर दी, फोल्डर के अंदर। तो हमारी अब फोल्डर के अंदर 2 फाइल सेव हो गई, एक फर्स्ट हमारी ये है इंच नाम से और सेकंड हमारी है 1 नेम से। अब हम इसको क्लोज़ करते हैं। एक चीज़ और है, अगर हम इस फोल्डर की कॉपी क्रिएट करते हैं तो क्या होगा, राइट क्लिक किया, इसको हमने कॉपी किया और इसको यहीं पे हमने पेस्ट कर दिया, सेम कॉपी बन गई फोल्डर की। इस फोल्डर के अंदर भी वो दोनों फाइल मिलेंगी जो हमारे ओरिजिनल फोल्डर के अंदर थी, क्योंकि जो हमने ये कॉपी क्रिएट की वो किस फोल्डर की है, इस फोल्डर की। इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं, वो सारे के सारे कॉपी होंगे अगर हम इस फोल्डर को कॉपी करते हैं। और अगर हम इसमें से एक को डिलीट कर देते हैं, डिलीट होने के बाद उसके अंदर जो भी फाइल्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिलीट हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो ये ऑप्शन थी हमारी फाइल को कैसे हम फोल्डर के अंदर स्टोर करते हैं और फोल्डर को कैसे हम डिलीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सर्च फाइल। सर्च का क्या मतलब होता है, ढूंढना, सर्च करना। हमें पता है हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी फाइल स्टोर हैं, हमें कोई पर्टिकुलर एक फ़ाइल या एक फ़ोल्डर ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे उसको। स्टार्ट बटन में जाएंगे और सबसे नीचे बॉटम ऑफ द लिस्ट, दिस वन, बिल्कुल नीचे सर्च बॉक्स आता है। उस सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे जो भी हमने ढूंढना है। जैसे हमने ढूंढना है 5th क्लास का फोल्डर, ये पूरी लिस्ट खुल गई हमारी।
और हमें यहाँ पे ये दिख रहा है 5th क्लास का फोल्डर ये बना हुआ है। ओके, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। क्योंकि कई बार हमें याद नहीं होता हमने फाइल या फोल्डर कहाँ पे सेव किया था, तो हम सर्च बॉक्स में जाके अगर अपनी फ़ाइल का नाम टाइप कर दें तो वो हमें शो करेगा, डायरेक्ट वहीं पे हमारी फ़ाइल को ओपन कर देगा। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? हमारे चैप्टर में पेज नंबर 32 पे इनका डिटेल दिया हुआ है। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं जो हमें फ़ाइल को सर्च करने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? अगर हमें अपनी फ़ाइल या फोल्डर का नेम पूरी तरह से याद है तो हम क्या करते हैं, हमने सर्च बॉक्स में नेम टाइप किया और हमारी फ़ाइल या फोल्डर हमारे सामने ओपन हो जाता है। बट इन केस कई बार क्या होता है, हमें अपने फ़ाइल या फोल्डर का नेम पूरी तरह याद नहीं होता। हमें उसके कुछ लेटर याद होते हैं कि वो ए से स्टार्ट था या वो जेड पे ख़त्म था या उसके पहले 2 लेटर बी थे। इस तरह की चीज़ें अगर हमें याद हैं तो हम अपनी फ़ाइल और फोल्डर्स को सर्च करने के लिए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज़ करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। पहला होता है बेटा स्टार, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रिक की फॉर्म में होता है, स्टार की फॉर्म में। देखो आप बुक में देख सकते हो, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो स्टार है वो क्या करता है, वो तब यूज़ होता है जब हमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इकट्ठे शो करने हो। जैसे मान लो हमें ये याद है कि हमारी फ़ाइल का जो स्टार्टिंग लेटर है वो एल है, बट एल के बाद वाले लेटर हमें कुछ भी याद नहीं है, तो हम एल के बाद स्टार लगा देंगे। तो इसका मतलब स्टार रिप्रेजेंट्स अ नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि एल के बाद जितने भी कैरेक्टर आते हैं उनके लिए हमने स्टार शो कर दिया। तो जितनी फाइल एल लेटर से स्टार्ट होंगी उनके पीछे कितने भी कैरेक्टर हों वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टार को कहेंगे ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। देखो कैसे हम सर्च करेंगे। हमने स्टार्ट पे सर्च बॉक्स में गए और सर्च बॉक्स में हमने प्रेस किया ए और ए के साथ हमने प्रेस कर दिया स्टार। आपकी बुक में एल है, एल भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा, ए नाम से स्टार्ट होने वाली फाइल्स और उसके आगे कितने भी मर्जी लेटर हों, स्टार उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। ओके, दूसरी चीज़ एक और आती है इसमें, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हमने अपनी 4th क्लास में भी पढ़ा था कि हर फाइल के नेम के एंड में कंप्यूटर जो है एक्सटेंशन ऐड कर देता है। वो हर फाइल की अलग अलग होती है, जैसे पेंट की अलग होती हैं, वर्ड की फ़ाइल की अलग होती हैं, वो डॉट के बाद लगाई जाती हैं। जैसे हमने अपनी फ़ाइल का नाम रखा 5th क्लास और पेंट की फ़ाइल है तो उसकी एक्सटेंशन 5th क्लास .pptx होगी। 5th क्लास उसका नाम हो गया फाइल का, और जो डॉट के बाद pptx हुआ वो पेंट की फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है। तो एक्सटेंशन क्या है, जैसे आप अपने नेम के साथ अपना सरनेम यूज़ करते हो, ऐसे ही कंप्यूटर की फाइल्स के साथ एक्सटेंशन यूज़ होती हैं। अगर हमें एक्सटेंशन भी सर्च करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डॉट लगाएंगे और डॉट के बाद हमने फिर एक स्टार और लगा दिया। एक स्टार और लगाने का मतलब है कि जो स्टार्टिंग तो ए से होती हो फाइल्स उनकी एक्सटेंशन कुछ भी हो, हमने स्टार लगा दिया। स्टार का मतलब है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने भी कैरेक्टर मर्जी हो उसकी एक्सटेंशन में वो सारी की सारी शो होंगी। तो ये जो सारी फाइल हमें शो हो रही हैं ये ए से स्टार्ट हो रही हैं और इनकी एक्सटेंशन हमारी स्टार का मतलब ये किसी भी एक्सटेंशंस को शो कर रही हैं। ओके, तो एक तो हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है स्टार। सेकंड हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क एक सिंगल कैरेक्टर को शो करता है, जैसे स्टार शो करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर को, क्वेश्चन मार्क शो करता है सिंगल कैरेक्टर को। जैसे हमने लिखा, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ सर्च बॉक्स में लिखा ए और इसके बाद हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क क्या शो कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये शो कर रहा है कि ए के बाद एक ही लेटर और होगा। क्वेश्चन मार्क शोज ओनली अ सिंगल कैरेक्टर, कि हमारी फाइल का नाम तो ए से स्टार्ट होता है और उसके बाद कितने कैरेक्टर और हैं, ओनली 1, क्योंकि हमने 1 क्वेश्चन मार्क लगाया। अगर हमने 2 क्वेश्चन मार्क और लगा दिए, अब इसका क्या मतलब हो गया, हमारी फाइल का नाम ए से स्टार्ट होता है और उसके बाद कितने लेटर और हैं, जितने क्वेश्चन मार्क हमने लगाए, यानी हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क्स लगाए
तो ये शो कर रहा है कि ऐसी फाइल सर्च करें जो स्टार्टिंग ए से हो रही है और उसके बाद 3 कैरेक्टर और हैं, फिर हमने डॉट लगाई। अब हम एक्सटेंशन डालेंगे और हमने 2 क्वेश्चन मार्क और लगा दिए। इसका क्या मतलब हुआ कि जिसकी एक्सटेंशन भी 2 लेटर की है, 2 क्वेश्चन मार्क्स मीन्स 2 लेटर्स। यानी अब ये कौन कौन सी फाइल को सर्च करेगा, जो स्टार्टिंग नेम ए से होता हो, ए के बाद 3 कैरेक्टर और हो कोई भी, फिर एक्सटेंशन हो, और एक्सटेंशन कितने लेटर की होगी बेटा, 2 लेटर्स की, क्योंकि हमने कितने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं यहाँ पे, 2। तो जो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, वो एक सिंगल कैरेक्टर को शो करते हैं, और जो हमारा स्टार था पहले वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को शो करता है। अगर हमने स्टार लगा दिया इट मीन्स कितने भी कैरेक्टर हो, बट अगर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो 1 क्वेश्चन मार्क शोज ओनली 1 कैरेक्टर। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज sorting files. बेटा you can see on पेज नंबर 33 sorting files. sorting का क्या मतलब होता है कि हम अपनी फाइल्स को अरेंज करेंगे एक प्रॉपर ऑर्डर में। कैसे, जैसे आपके नेम अरेंज होते हैं रोल नंबर वाइज, पहले ए वाले नेम, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ऐसे ही हम अपने कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन सब को सॉर्ट करेंगे। कैसे सॉर्ट करेंगे, उसके लिए ऑप्शन होती है हमारे पास सॉर्ट ऑप्शन। हमने ये विंडो एक्सप्लोरर ओपन कर लिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया है हाउ टू स्टार्ट विंडोज़ एक्सप्लोरर। क्लिक ऑन स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, और ये विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो गया। उसमें हमने अपनी सी ड्राइव ओपन की। सी ड्राइव के अंदर ये सारी फाइल्स ओपन है, सारी फाइल स्टोर है। हम इन फाइल्स को सॉर्ट करना चाहते हैं। सॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करेंगे और इसके अंदर ऑप्शन होगी सॉर्ट बाय। देखो बेटा आपकी बुक में भी फिगर 3.9 में दिखा रखा है। सॉर्ट बाय में आगे ऑप्शन आती है हमारी नेम, साइज, डेट मॉडिफाइड एंड आइटम। हमें अपने फाइल्स को सॉर्ट करना है। अगर हमें नेम से सॉर्ट करना है, ये देखो बाय नेम ये सॉर्ट होगी सारी फाइल्स। नेम जैसे ई वाले पहले हैं, एफ वाले बाद में हैं, इस तरह से हमारे सारे फाइल और फोल्डर सॉर्ट हो गए। अगर हमें इसको सॉर्ट करना है सॉर्ट बाय साइज, तो ये साइज देखो, जिसका साइज जैसे है उस अकॉर्डिंग हमारी फाइलें, ये फाइल का साइज है, पहले बड़ी फाइल, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी, ये साइज के अकॉर्डिंग हमारी फाइल सॉर्ट हो गई। अगली हमारी होती है सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाइड। ये देखो ये डेट मॉडिफाई है कि हमने कब कब फाइल बनाई है या मॉडिफाई मतलब चेंज किए हैं, उस डेट के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट कर देते हैं, डेट मॉडिफाइड। ये देखो डेट के अकॉर्डिंग सारी हमारी फाइल जो है सॉर्ट हो जाएंगी। और हमारा नेक्स्ट जो आता है लास्ट, सॉर्ट बाय ये असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग में हमारा क्या होगा, स्मॉल से बिग की तरफ, और डिसेंडिंग में बिग से स्मॉल की तरफ। तो ये हमारी सारी जो ऑप्शन है सॉर्ट बाय की, दिस वन, सॉर्ट बाय नेम, सॉर्ट बाय डेट, सॉर्ट बाय साइज, और एक ये रह गया सॉर्ट बाय टाइप। फाइल का टाइप कैसा है, जो फोल्डर है वो हमारे सारे इकट्ठे हो गए और जो फाइल्स है वो हमारी नीचे आ गई, यानी टाइप इकट्ठी हो गई ना, एक जैसी फाइलें एक साथ हो गई। ये हमारी सारी ऑप्शन कहाँ पे आती हैं, हमारी सॉर्ट बाय के अंदर। ओके, और असेंडिंग डिसेंडिंग हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। असेंडिंग होता है हमारा कौन सा, इंक्रीज होता हुआ ऑर्डर, और डिसेंडिंग होता है हमारा डिक्रीज होता हुआ ऑर्डर। तो सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द फाइल इन अ प्रॉपर ऑर्डर। एंड स्टूडेंट्स आवर लास्ट टॉपिक इज मल्टीपल एप्लीकेशन। मल्टीपल का मतलब होता है मोर देन वन। कई बार हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, हमें एक से ज़्यादा विंडो ओपन करनी होती है, तो हमें एक को क्लोज करके दूसरी को ओपन करना होता है। बट अगर हम उसको साइड बाय साइड ओपन कर लें तो हम मल्टीपल एप्लीकेशन में एक साथ काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है फिगर 3.10 में, एक तरफ पावर पॉइंट की विंडो ओपन है और एक तरफ गूगल क्रोम की। देखो हमने ये गूगल क्रोम ओपन किया, गूगल क्रोम में हमने ओपन किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है, ये हमारी गूगल क्रोम की विंडो आ गई। हमने इसके साथ एक पावर पॉइंट की विंडो और ओपन कर दी। अब पावर पॉइंट की विंडो ओपन हुई तो हमारी जो क्रोम की विंडो थी वो नीचे चली गई। अब हम इनको साइड बाय साइड कैसे ओपन करेंगे, ये जो टास्क बार है सबसे नीचे, ध्यान से देखो, टास्क बार पे आके राइट क्लिक करो
और इसके अंदर ऑप्शन होगी शो विंडो साइड बाय साइड। क्लिक करते ही हमारी दोनों विंडो साइड बाय साइड होगी। यहाँ काम करना है तो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, देखो, और यहाँ पे हमें कुछ क्लिक करना है तो ये हमारी क्रोम की विंडो भी ओपन है। तो इसको हम कहते हैं वर्किंग विद मल्टीपल एप्लीकेशन। एक साथ हम क्रोम को भी ओपन कर रहे हैं और पावर पॉइंट को भी ओपन कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज आवर चैप्टर नंबर 3 जो कंप्लीट हो चुका है, विंडोज़ एक्सप्लोरर, दैट इज़ मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है विद द हेल्प ऑफ योर बुक एंड दिस वीडियो। आपको फोल्डर क्रिएट करना है, मूव करना है, कॉपी करना है, सारी ऑप्शन जो इस चैप्टर में दी हुई हैं। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू इट्स एक्सरसाइज।